should be persona non grata in the United States and should never again get an American visa. सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। डूबे तो हम आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे, इस बयान के ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है अमेरिका से। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. कि उन्होंने कहा कि आधी दुनिया ही साथ तबाह कर देंगे। इससे जो फनेटिक आइडिया है उनकी तमाम बातचीत के अंदर, उसको दुनिया नोटिस भी करेगी, लिखेगी भी, और हमारा बंदोबस्त करने का आज से कोई ना कोई प्लान भी बनाएगी। अमेरिका को एक्शन लेना होगा, यूएस से एटमी धमकी अमेरिका का अपमान है। और सिर्फ रद्द-ए-अमल नहीं आया, बल्कि अमेरिका के वजीर दिफा और जो नायब वजीर दिफा है उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई जा रही है। बहुत ही खतरनाक जुमला नहीं कहना चाहिए था, फील्ड मार्शल ने कहा। मतलब आर यू फेटलिस्टिक या सैडिस्टिक या क्या हो गया आपको? मतलब इतनी डिप्रेशन में कि मरने लगे, क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या है आपका? न्यूक्लियर थ्रेट थे ना, कोई किसी को भी दे दे तो उसकी बड़ी खबरें बनती है। एटम बम चला देंगे, आधी दुनिया को तबाह कर देंगे, मतलब ये रखाले ठीक नहीं है। फिर इसके अलावा जो उन्होंने दुनिया के नजर से आप देखें तो इम्पोर्टेंट बात जो की, और वो ये की कि जी हम एटम बम चला देंगे, आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। मतलब ये कोई आदमी कह सकता है? ये बात करना कि जी अगर हमको छेड़ा गया या हमको तंग किया गया तो हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे, ये दुनिया में इसकी बहुत लंबी जो है ना एकोज होंगी इस बयान की, और इनके ऊपर बड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि ये बात करना आसान नहीं है कि आप एक एटॉमिक पावर हैं और आप कहते हैं कि मैं सारी दुनिया को उड़ा दूंगा, आधी दुनिया को उड़ा दूंगा। क्या मतलब आर यू फेटलिस्टिक या सैडिस्टिक या क्या हो गया आपको? मतलब इतनी डिप्रेशन में कि मरने लगे, क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या है आपका? सर ये वाकई प्यूटन ने ऐसे बयानात नहीं दिए जब उसके ऊपर शदीद तरीन हमले हुए। प्यूटन ने ऐसे बयानात नहीं दिए, शुमाली कोरिया के जो रहनुमा उसने कभी बयान नहीं दिया। ये इनका बयान वाकई पाकिस्तान को उसकी आने वाले सालों में शायद बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल में पड़ा देगा कि जी आपका आर्मी का लीडर फील्ड मार्शल बन गया, पता नहीं सारी पावर्स दे दी है, और वो कहता है मैं आधी दुनिया को उड़ा दूंगा। ये तो कोई वो जो नॉर्थ कोरिया वाले लीडर है उन्हीं की तरह के दिमाग की बात हो रही है, लेकिन वो भी ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा काम उन्होंने नहीं किया अभी तक। बिल्कुल ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है सर अमेरिका या इंडिया पे। ये बेंट ऑफ माइंड है, थिंकिंग की जो उनकी जो प्रोसेस है ना, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है कि बोलते बोलते उन्होंने ये बोल दिया। स्लिप ऑफ टंग ऐसी बात कोई हो सकती है कि मैं दुनिया का ऐसी तेजी कर दूंगा, एटम बम फेंक दूंगा, इज नॉट अ स्लिप ऑफ टंग सर। फिर मामला जो है कि वो अमेरिका का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। आसिम मुनीर साहब ने जो एटमी ताकत के हवाले से एटमी भारत के ऊपर जो है कि उनके डेमो के ऊपर मिसाइल मारना, उनके बंद तोड़ देना डेमो के मिसाइलों से, या जो खास तौर के ऊपर वो जो बयान रिपोर्ट किया जा रहा है मुबैना तौर के ऊपर कि आर्मी चीफ ने ये कहा कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे, अगर हम डूबे तो हम आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। इस बयान के ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है अमेरिका से, और सिर्फ रद्द-ए-अमल नहीं आया, बल्कि अमेरिका के वजीर दिफा और जो नायब वजीर दिफा है उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई जा रही है। ट्रंप इंतजामिया की, डोनाल्ड ट्रंप की, रिचर्ड ग्रेनल की, और बहुत से इसके ऊपर तबसरे किए जा रहे हैं। ज़ल्मे खलीलजाद ने इस वक्त आसिम मुनीर के बयान के ऊपर जो एटमी हथियारों के इस्तेमाल से मुतल्लिक आधी दुनिया को तबाही के हवाले से बात की है। उन्होंने इसको अफसोस का, इसको बदकिस्मती करार दिया और कहा कि एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बम्बास्टिक अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और उन्होंने इसमें टैग किया है अपने वजीर दिफा अमेरिका के और नायब वजीर दिफा को, और उनकी तवज्जो मबजूल करवाई है कि जनाब ये जिसके ऊपर आपने दस्ते शफ़क़त रखा हुआ, जो आपको कह रहा है कि मैं आपको मिनरल्स दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये बंदा जो है कि अब किस किस्म के बयान दे रहा है, ये देखें आप। अब यहाँ पे भी दो राय है। एक ये है कि अभी इस वक्त अमेरिका के अंदर तशवीश पाई जाती है कि ये जो आसिम मुनीर ने ये किस किस्म का बयान दिया है, और ये एक गैर मुतवाजी ज़हनी हालत की अक्कासी करता है, एक मुतवाजन शख्स की ये अक्कासी नहीं करता सोच की, और ये ऐसा शख्स जो है कि वो आलमी अमन के लिए खतरा हो सकता है। और एक ख्याल ये है ये फॉर टाइम बीइंग इस वक्त जो है कि इस गुब्बारे में इतनी हवा भरी गई है कि जनाब ये खुल्लम खुल्ला इस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब अमेरिका ने अपने मफादात पूरे कर लिए और इंडिया के साथ उनकी डील हो गई तो फिर इसी गुब्बारे में सिर्फ हल्की सी सुई मारेंगे, और फिर जो नवंबर से आगे जो है कि ये गुब्बारा
उड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, बल्कि ये जो है कि ये गायब होता हुआ दिखाई देगा। तो एक राय ये भी पाई जाती है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो एक्सटेंशन की टेंशन और मियां साहब का इजलास और उसके बाद ख्वाजा साहब ने जो बयान दिया, उसमें जो है कि आप ये देखें, वो कहते हैं जी पार्लियामेंट लाजिज में मरम्मत नहीं करा सकता। वजीर दिफा है, वो कहते हैं जी इतना बेबस हो कि मरम्मत नहीं करवा सकता। बात ये करने वाला जो मुल्ला मुनीर अमेरिका में जाके जिस तरह भी धमकी दी, मतलब आधी दुनिया को मतलब उड़ा देगा, मतलब उसको खत्म कर देगा। दोस्तों, अगर पाकिस्तान का कुछ होता है, मतलब मुल्ला मुनीर आधी दुनिया को लेके जाएगा साथ, मतलब जिस तरह ये बातें करा। ये बात करने के बाद अभी जो अमेरिका में क्रिटिसाइज हो रहा है, मतलब मुल्ला मुनीर के खिलाफ, क्योंकि माइकल रोबिन जिस तरह अभी जो एक्स जो पेंटागन का जो ऑफिसर था, मतलब अभी जिस तरह अभी जो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब मुल्ला मुनीर को, मतलब मुल्ला मुनीर का वीजा भी बैन करना चाहिए और उसको अमेरिका से भेज देना चाहिए था, मतलब। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया दोस्तों, क्योंकि अमेरिका के धरती से उसने जिस तरह धमकी दिया, मतलब अगर पाकिस्तान का कुछ होता है तो आधी दुनिया को मैं लेके जाऊंगा, मतलब जो मुल्ला मुनीर ये कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो धमकी दिया है, मतलब दुनिया को, आधी दुनिया को लेके जाएगा। लेकिन अभी मतलब पाकिस्तान अभी फंस गया दोस्तों। जिस तरह अभी क्रिटिसाइज हो रहे हैं दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ, मुल्ला मुनीर के खिलाफ, जिस तरह अभी बोल रहा है, मुल्ला मुनीर को उसका वीजा भी बंद करना चाहिए और उसको तुरंत मतलब अमेरिका से मतलब मुल्ला मुनीर को भेज देना चाहिए था पाकिस्तान में। जिस तरह ये लोग बातें कर रहे हैं, मतलब टेररिस्ट का भाषा, मतलब जिस तरह टेररिस्ट धमकी देता है, ऐसे बात है मुल्ला मुनीर। क्योंकि मुल्ला मुनीर देखिए वो मतलब जिहाद वाली मतलब उसका माइंड है दोस्तों, क्योंकि ये मदरसा में पढ़ाई करने वाली है मुल्ला मुनीर भी। तो ये लोग का दिमाग में इतना जिहाद भरा हुआ है, इतना जिहाद भरा हुआ है, जिस तरह ये बातें करता है, मतलब अभी पाकिस्तान फंस गया है। और हिंदुस्तान चढ़ने वाला नहीं है भाई, पाकिस्तान को हिंदुस्तान सड़ने वाला नहीं है। धमकी देगा हिंदुस्तान डर जाएगा, हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है भाई। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह भी पिटाई किया पाकिस्तान का, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह पिटाई किया हिंदुस्तानी फोर्स ने जो पाकिस्तान का। लेकिन अभी शायद वो भूल गया और भी शायद पिटना पड़ेगा ये लोग को दोस्तों, तभी अक्ल आएगा दोस्तों किस तरह बातें करना चाहिए। और ये हिंदुस्तान को धमकी देता है 10 मिसाइल से हम हमला करेंगे जब हिंदुस्तान डैम बनाएगा। अरे हिंदुस्तान डरने वाले क्या?